किसी अंचल में आपने किसी पार्टी का दबदबा या किसी पार्टी के गढ़ के तौर पर किसी सीट को अक्सर देखा सुना होगा, तो ग्वालियर चंबल अंचल राजनीतिक लिहाज से बड़ा ही सक्रिय रहा है। यहाँ की राजनीति पूरे प्रदेश और कई बार देश की राजनीति पर असर डालती है। तो ग्वालियर चंबल अंचल के जातिगत समीकरणों में उलझी कांग्रेस ने देर सवेर मध्य प्रदेश के बाकी बचे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। बिल्कुल, ग्वालियर से प्रवीण पाठक और मुरैना श्योपुर से सतपाल सिंह सिकरवार नीटू को टिकट दिया गया है। ये दोनों सीटें जातिगत समीकरण और कांग्रेस के छत्रपों के बीच फंसी थी। खास बात यह कि ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस ने उन उम्मीदवारों पर दांव लगाया जो 2023 के विधानसभा चुनाव में पिट गए, हार गए या नकारे गए हैं। तो अब उनके ऊपर दांव क्यों, ऐसे कई सवाल भी उठाए गए। एमपी में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। शनिवार को कांग्रेस ने एमपी की बाकी बची 3 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, मुरैना से पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया है। दरअसल बीजेपी ने जिस तरह राज्यसभा और लोकसभा चुनाव में जातिगत संतुलन साधा, उससे कांग्रेस के जातिगत समीकरण गड़बड़ा गए थे। हालांकि टिकट मिलने के बाद अब तीनों प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। 40 वर्षों का जो संघर्ष है और मेरे परिवार के लोगों का जो जनता के प्रति काम करने का ध्येय है, मुझे लगता है कि चुनाव जनता लड़ने वाली है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो मुझे लगता है कि परिणाम भी अनुकूल आता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ऐसे ही मेरी धारणा भी है और मेरा विश्वास भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ग्वालियर से मेरे जैसे अदने से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ग्वालियर की आवाज़ संसद में बहुत ताकत से गूंजी। कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, खंडवा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाकर, मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप निश्चित ही खरा उतरने का प्रयास पूर्ण रूप से करूंगा। कांग्रेस ने इन तीनों नामों को तय करने में खासा वक्त लिया। ऐसे में माना जा रहा है कि ये तीनों प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए कड़ी चुनौती पेश करेंगे। लेकिन बीजेपी प्रत्याशियों का साफ कहना है कि मोदी की गारंटी और राम नाम की लहर के आगे कोई नहीं टिकेगा। जनता अच्छी तरह से जानती है कि कई दल ऐसे हैं, इसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है। चुनावी राजनीति जो दल करते हैं, इसलिए जनता अच्छी तरह से जानती है ये कभी जनता की सेवा नहीं कर सकते। प्रत्याशी एक प्रक्रिया है, सभी दल करते हैं और मैं तो ये कहूँगा अब धीरे धीरे और दल चुनावी मौसम की तरह हो गए हैं। चुनाव आता है, सोई उनकी आवाज़ आती है। ढूंढ ढांड के कैंडिडेटों को लाए। भारतीय जनता पार्टी आधे से ज़्यादा प्रचार कर चुकी है, क्षेत्र के विकास कार्य का खाका खींच लिया है और हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं। अब ये शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पहला परचम लहराने का काम शुरू हो गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं। कोई भी पार्टी इनकी अनदेखी नहीं कर सकती। कहते हैं कि यहाँ अगर जातियों को साथ लिया गया तो चुनाव में जीत की पक्की गारंटी है। अब 4 जून को आने वाले नतीजों में देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में से किसके जातिगत समीकरण सटीक बैठे हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।